Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic सर्की of class 11 geography chapter number 6. तो सर्की जो है वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म है जो कि ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटी से बनता है। लास्ट वीडियो में हमने ग्लेशियर्स के बारे में जाना था, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनकी मूवमेंट की वजह से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसको अब हम इस वीडियो से शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को लेके चलेंगे और इरोजनल लैंडफॉर्म में भी सबसे पहला जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है सर्की। सर्कीज आर दी मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। तो सर्की जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में। मतलब जो माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स रहते हैं ना, वहां पे आपको सर्कीज बहुत ही कॉमनली बनते हुए दिखाई देंगे। The सर्कीज quite often are found at the heads of glacial valleys. ज्यादातर सर्की जो हैं वो ग्लेशियल वैली के हेड पे पाए जाते हैं। मतलब कि जो ग्लेशियल वैली है उसके टॉप पे, जहां से ग्लेशियर शुरू होता है, जहां पे ग्लेशियर जमा होता है, वहां पे नॉर्मली ये पाए जाते हैं। जैसे ये पहाड़ है, अब ग्लेशियर यहाँ पे बना है, सबसे टॉप पे यहाँ बर्फ पड़ी, यहाँ पे जमा, और फिर यहाँ से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू होगा। तो ये क्या है, ये ग्लेशियल हेड है। तो ज्यादातर सर्की जो है वो इस तरीके से टॉप पे पाए जाते हैं। The accumulated ice cut these सर्कीज while moving down the mountain tops. तो ये सर्की बनते कैसे हैं कि जब ग्लेशियर, जब बर्फ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो उस दौरान जो माउंटेन के स्लोप्स हैं उनको इरोड करता हुआ ये जो पूरा ग्लेशियर है वो चलता है। और उस इरोजन की वजह से, जब बर्फ नीचे आ रही है, इरोजन कर रही है, तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है वो इस तरीके से सर्की बनता है। दे आर डीप, long and wide troughs or basins with very steep concave to vertical droppings, high walls at its head as well as sides. तो सर्की होते क्या हैं, इनकी शेप किस तरीके से दिखती है? These are deep, long and wide troughs. ट्रफ का मतलब क्या होता है, जो आपको डिप्रेशन इस तरीके से दिखता है ना, ये है ट्रफ। ठीक है, इस तरीके से जो डिप्रेशन रहता है, तो ट्रफ या इसे बेसिन कह सकते हैं। तो इस तरीके से सर्की बनता है। ये काफी डीप होता है, गहरा होता है, लंबा होता है, बहुत लॉन्ग, आपको मतलब इस तरीके से लंबाई आपको काफी आगे तक देखने मिलेगी। एंड ये वाइड भी बहुत होते हैं, मतलब इनकी चौड़ाई भी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ जब सर्की बनते हैं तो सर्की के हेड पे एक वॉल दिखाई देती है, वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स। मतलब इस तरीके से खड़ी दीवारें आपको नजर आएंगी। वो कॉनकेव भी हो सकती हैं, इस तरीके से कॉनकेव भी हो सकती हैं, थोड़ा सी शेप में भी वो वॉल हो सकती हैं। अभी हम इसको पूरा डायग्राम से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस हेड वॉल की बात कर रही हूँ, किस तरीके से वो कॉनकेव हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। तो पहले लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये कनेक्ट हो जाए कि क्या बोल रहे हैं इस लाइन में। सो वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स होंगी, हेड पे भी होंगे और साइड में हो सकती हैं। ये जो वॉल्स होंगी ये सर्की के हेड पे भी हो सकती है। जैसे हल्का सा मैं बना के दिखाऊं आपको इधर पे कि ये पहाड़ है, मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, ये पहाड़ है। अब पहाड़ में यहां से इस तरीके से सर्की बना, ये साइड व्यू है। मतलब इस तरीके से कर्व्ड शेप आ जाएगी, क्योंकि जो ऊपर का ग्लेशियर है वो इसको इरोड करेगा। और इरोजन से क्या होगा, जो मिट्टी है वो, मतलब इसका जो भी सरफेस है वो इरोड होके उसमें से पत्थर वगैरह निकलेंगे, तो वो इस तरीके से कर्व शेप ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इसके हेड पे ये वॉल होगी, ये इसका हेड पे वॉल होगी, ऊपर से इसके साइड में भी वॉल दिखेगी। अब मैं इसको फ्रंट व्यू बना के दिखाऊं तो जैसे ये आपका पहाड़ था, तो यहाँ पे ये सर्की बन रहा है, तो ये इस तरीके से इसकी ये बेसिन है, ठीक है, इस तरीके से ये बेसिन है, राइट। अब यहाँ पे इसकी ये जो साइड की वॉल्स हैं, ये जो साइड वाला है ये भी हाई हो सकती है, ठीक है, जो वॉल्स हैं ये भी हाई हो सकती हैं। तो पीछे जो ये होगी, ये हेड वॉल होगी, ये भी काफी वर्टिकली खड़ी हो सकती है, काफी ऊंची हो सकती है। और साइड में, क्योंकि ये डीप रहेगा ना, ये जो पूरा कर्व बनेगा ये डीप रहेगा, इसके ऊपर यहाँ पे पूरा ग्लेशियर बह के आ रहा है, तो साइड साइड का जो मटेरियल रहेगा वो उतना ज्यादा इरोड नहीं हो पाएगा। तो ये साइड की जो वॉल्स रहेंगी ये काफी ऊंची दिखाई देंगी। A lake of water can be seen quite often within the Syrtis after the glaciers disappears. अब जब ये ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब कि जो ग्लेशियर्स में बर्फ है जब वो पिघल जाएगी, पिघल के पानी बन जाएगी, बहुत सारा पानी जो है वो आगे नदी के फॉर्म में चला जाएगा या वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो पानी इकट्ठा होगा इस सर्की में, जो डिप्रेशन बना, इसमें जो भी पानी इकट्ठा होगा वो एक लेक की फॉर्म ले लेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे एक इनक्लोज्ड एरिया में जब पानी जमा होता है, पानी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेक
तो यहाँ पे पूरा का पूरा जब ग्लेशियर जो है वो हट जाएगा, जैसे मैं लाइट ब्लू कलर से मैंने क्या बनाया, ये ग्लेशियर था, ये पूरा बर्फ का टुकड़ा था जो कि आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मान लो जो बर्फ है वो पिघल गई। जब बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जो ये पानी इकट्ठा होगा इस डिप्रेशन में, इसे हम क्या बोलेंगे, टार्न लेक। टार्न लेक, इसे सर्की लेक भी कह सकते हैं। तो सर्की लेक या टार्न लेक। देयर कैन बी टू और more circuits, one leading into another down below in a stepped sequence। ये जो सर्की हैं ये stepped sequence में भी हो सकती हैं। stepped sequence में कैसे होंगी, अगेन हम साइड व्यू देखेंगे सबसे पहले। तो ये आपकी पहली सर्की बनी इस तरीके से, ठीक है, कर्व शेप में। उसके बाद हो सकता है इस दूसरी सर्की बन जाए, और फिर हो सकता है तीसरी सर्की बन जाए। ये देखा, तो ये स्टेप जैसा दिख रहा है ना। तो ये अलग अलग कारणों से इस तरीके से सर्की स्टेप लाइक बन सकती है। अब इसको अगर मैं जहां पे स्टेप नहीं होगी उसको भी साथ में बना के दिखाऊं तो आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे सर्की जो है वो इस तरीके से बनी, सिर्फ एक सर्की बनी, तो ये एक ही बनी ना यहाँ पे, बट नीचे जो सेकंड पिक्चर है उसमें मैंने दिखाया आपको, ये एक बनी, फिर एक के बाद फिर दूसरी बन गई उससे नीचे, और फिर तीसरी बन गई उसके नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेप्स बन रही हैं। अब ये ना ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से, अगर अब मैं वापस से सामने फ्रंट पिक्चर दिखाऊं आपको, इसका रीजन क्या हो सकता है स्टेप्ड लाइक सर्की बनने में, कि पहले ऊपर एक सर्की फिर उसके नीचे शुरू हो गई दूसरी। जैसे ये ऊपर एक सर्की बनाया मैंने, ठीक है, इस तरीके से एक कर्व्ड पूरा है, साइड साइड में आपको खड़ा चढ़ाई दिखेगी इस तरीके से, स्टीप साइड्स हैं इसकी, और बीच में ये नीचे से कर्व्ड है, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये पूरा ग्लेशियर था, इस ग्लेशियर की वजह से ऊपर वाली जो सर्की है ये बनी। अब हो सकता है यहाँ से साइड से भी कोई ग्लेशियर आ रहा हो, साइड से जब ग्लेशियर आएगा तो वो इस वाले ग्लेशियर में आके मिल जाएगा। जैसे नदियों में होता है ना, ट्रिब्यूटरी होती है, एक नदी आ रही होती है फिर उसमें दूसरी नदी मिल जाती है, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है। ऊपर से एक ग्लेशियर आ रहा है और यहाँ से साइड से ये एक ग्लेशियर आ रहा है, ये भी अपनी थोड़ी बहुत सर्की साइड में बना सकता है। अब यहाँ पे ये जब ग्लेशियर आएगा, ये जब ग्लेशियर दो साइड से ग्लेशियर आए और ये इस ग्लेशियर में मिल गए, तो अब यहाँ पे ज्यादा बर्फ हो गई। जब ज्यादा बर्फ होगी तो ये ज्यादा इरोजन करेगी, क्योंकि भार ज्यादा होगा। जब ये भार ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा गहरी सर्की बनाएगा। तो ये और ज्यादा, जैसे पहले वाले ये वाली जो बनी ये हल्की सी ऐसे बनी, अब ये जो दूसरी बनेगी ये और ज्यादा गहरी बनेगी इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मटेरियल आ गया, ज्यादा बर्फ जमा हो गई। तो इस तरीके से स्टेप लाइक फीचर आपको देखने मिल सकता है। जो सर्की है वो एक सर्की के बाद दूसरी सर्की शुरू हो सकती है। तो आई होप कि ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक बार इसकी थोड़ी सी और बेहतर पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, पहले बीच इस तरीके से देख लेते हैं जिसमें बीच में दिख रहा है कि ये सर्की है। तो आपको ये जो बीच में दिख रहा है व्हाइट व्हाइट से, ये पूरा ग्लेशियर है। बट इस ग्लेशियर ने क्या किया है कि जो ये ग्लेशियर है अपने नीचे ये इरोजन लेके चल रहा है, इरोजन करा के चल रहा है। और जो इरोजन कराएगा तो इस तरीके से पूरी कर्व्ड शेप, अंदर से इस तरीके से कर्व्ड शेप का ये सरफेस को काट देगा। तो साइड साइड में देखो ये आपको खड़ी चोटियां दिख रही है, मतलब खड़ी वॉल टाइप दिख रही हैं। तो ये क्या है, ऊपर वाली जो है एकदम सर पे, इस सर्की के हेड पे जो वॉल है उसे हम बोलेंगे हेड वॉल। तो दो सर्की आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे, तो ये देखो ये हेड वॉल है, ठीक है। इनकी साइड की जो वॉल है ये साइड वॉल, ये भी आपको काफी स्टीप दिखाई दे रही है, यही मैंने आपको बना के दिखाई थी पहले। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सर्की का पानी जब पिघल जाएगा, जब ये बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, तो यहाँ पे पानी कहीं जमा हो जाएगा बीच में, या कुछ थोड़े से छोटे छोटे डिप्रेशंस भी और बनेंगे, तो उनमें अगर बीच में पानी जमा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये सर्की लेक या टार्न लेक। तो इस सर्की में क्या होगा, जब ये ग्लेशियर पिघलेगा वो लेक बना लेगा। अब ये साइड व्यू, ठीक है, सेम चीज है, बस हम अलग अलग कैमरा एंगल से देख रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो। हमने यहाँ पे ऊपर से देखा, अब ये जो था ये पूरा थोड़ा ऊपर से देखा, अब इसको हम साइड से देख रहे हैं कि साइड से कैसा दिखेगा। तो ये है आपकी हेड वॉल, ये हेड वॉल है, ठीक है, एकदम तीखी खड़ी है। कॉनकेव टाइप भी हो सकती है, इस शेप में भी हो सकती है, क्योंकि मान लो यहाँ से जो ग्लेशियर है वो इसको इरोड करेगा, तो इस तरीके से कर्व शेप भी हो सकती है। तो ये है हेड वॉल। हेड वॉल के नीचे आप देखोगे ये पूरा एरिया कितना कर्व्ड है, और फिर आगे यहाँ पे जाके ये टर्मिनल मोरेन वगैरह बन रही हैं, इसको हम डिपोजिशनल फीचर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मतलब मटेरियल इरोड करके लाया था वो जमा कर दिया, ठीक है।
तो इरोडेड मटेरियल यहाँ जमा है, बट यहाँ पे तो कर्व बन गया। अब इसमें देखो, ये जो पहले ग्लेशियर हुआ करता था, अब इसकी बर्फ पिघल गई, तो यहाँ पे ये लेक बन गया, यहाँ पे पानी पूरा जमा हो गया और ये पूरा लेक है, जिसे हम सरकी लेक या फिर टार्न लेक बोलेंगे। सो इस तरीके से सरकी जो है वो बनते हैं। आई होप कि आपको ये चीज पूरी क्लियर होगी।